पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस टाइम शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। मुल्क उजड़ रहा है बलूचिस्तान में, आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वो ये नजर आती है जी कि बलूचिस्तान को आजादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, बेसिकली ये इश्तिहार क्या है, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। सर, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को एक झटका देते हुए खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक बयान भी शेयर किया गया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप लिखेंगे बलूचिस्तान को जीने दो। एक ट्रेंड चल रहा है कि बलूचिस्तान को जीने दो। मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, बाकी जगहों पे भी यही हाल है। फ्रंटियर में आप देखिए दहशतगर्दों के साथ जहन्नुम के कुत्ते कहां उनका दिल नहीं चाह। आगे वक्त पंजाब की सरहद पार करके वो हमले कर रहे हैं। ये भी क्लेम किया जाता है कि शायद हिंदुस्तान के साथ भी उनके मामला जो चल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमजोर हो गए और यहाँ पे तो चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आती हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तान से अलग होने की खबर है, जी हाँ, चर्चा में है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाने का दावा किया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि के बिना वायरल हो रहे हैं दावे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वतंत्र स्रोतों से दावों का सत्यापन नहीं है, मामले पर नजर है, आधिकारिक जानकारी का भी इंतजार होगा। मतलब पाकिस्तान से अलग होने की चर्चा काफी तेज हो रही है बलूचिस्तान की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है कि बलूचिस्तान दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है। बलूचिस्तान जो इलाका गैर बन गया है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जो हैं वहां पर आवाम नहीं जा सकती। आवाम तो छोड़ दें, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओ, पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट की जितनी भी वहां पर तैनातियां हैं वो कोई भी नहीं जा सकता। आपके सामने हमने नौशकी से मनाजर रखे थे जहां पर पुलिस की गाड़ियों के ऊपर बीएलए के दहशतगर्दों का कब्जा है और वो पुलिस की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। ये एक जिले की बात नहीं है, बहुत सारे बलूचिस्तान के अजला ऐसे हैं जहां पर इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट की जगह पर बीएलए ने अपनी पोजीशन संभाली हुई है। बाकायदा उन्होंने चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, आवाम को चेक करते हैं। और अब तो यहां तक बात कही जा रही है कि बहुत सारे अजला में वो अपनी करेंसी लाना चाहते हैं। इसके लिए वो तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं जो टीटीपी पाकिस्तान है, और उसके साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जाता है कि शायद हिंदुस्तान के साथ भी उनके मामला जो चल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, बाकी जगहों पे भी यही हाल है। फ्रंटियर में आप देखिए दहशतगर्दों के साथ जहन्नुम के कुत्ते कहां उनका दिल नहीं चाह। आगे वक्त पंजाब की सरहद पार करके वो हमले कर रहे हैं पंजाब के अंदर। इतना आगे बढ़कर निकला, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व हो गई टीटीपी के साथ, क्योंकि सूबे से क्रॉस करके वो इस तरफ आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप इन कुत्तों को पकड़कर शरीयत की सजा क्यों नहीं नाफिज करते? अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप लिखेंगे बलूचिस्तान को जीने दो। एक ट्रेंड चल रहा है, बलूचिस्तान को जीने दो, ये ट्रेंड चल रहा है। हर वो शख्स या हर वो शख्सियत या हर वो ग्रोह या हर वो इदारा या हर वो बंदा या सियासतदान जो भी आज बलूचिस्तान के इन हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उन सब के लिए पैगाम है कि बलूचिस्तान को जीने दो। तो ये जरूर लिखें आप, इसके ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें अपना हिस्सा डालें और आवाज उठाएं ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज जाए कि बलूचिस्तान को जीने दो। बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। ना इन्हें तारीख का इदराक है, ना ये इन लोगों के बारे में जानते हैं, और ना इन्हें लोगों के शऊर का इस वक्त अंदाजा है। लोग किसी और तरह निकल गए हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत पीछे रह गए, 40 साल 50 साल पीछे। ना इनसे अब बयानिया बन रहा है और ना चीजें इनके कंट्रोल में आ रही हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर इनके सामने आकर खड़ा है और ये किसी और पर मलबा भी नहीं डाल सकते। यानी मलबा किस पे डालेंगे? मैं आपको बताने वाला हूं कि DGISPR की जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है,
इसके पीछे भी भारत है और हमें यह पता है। DGISPR ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें, यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये DGISPR ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज्यादा चीजें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाकयात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, ये उन वाकयात से पहले की बात है कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे DGISPR के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है, तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है वो उसको महदूद कर देता है, रिपोर्ट भी करता है। अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहां दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब के इस वक्त हालात ये है कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई। सर इसका पोस्टर मेरे हाथ में, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगी। साफ तौर पर उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें क्लियरली सर लिखा है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। पोस्टर की सर टाइटल है और इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी है सर? बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड इट इंडिपेंडेंस। सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, इससे पहले भी हालांकि ये घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो दीपाली बहन और सारे बलूच भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपका नया रिपब्लिक बना है, हम तो आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, भारतीयों की तरफ से, सनातनियों की तरफ से। और हम तो शुरू से कह रहे हैं, खासकर मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, मैं तो बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान के नक्शे पे है, अलग कंट्री है। बलोच भाई अलग, खुद मुख्तार है, अलग है, कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं। हम तो कह रहे थे मुल्ला मुनीर की औकात नहीं, वो कोयटा जाके दिखा दे। भाई बीच पीछे जो बलोचों ने अटैक वटैक किए, पाकिस्तान की आर्मी की तो मैयतें बनी है बलोचिस्तान में। और जो मुल्ला मुनीर पे अटैक हो रहे थे बलोचिस्तान को लेके ही तो हो रहे थे। भाई तू वहां बलोचिस्तान में क्या कर रहा है? आप देखिए, जब ये बलोच भाइयों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जो मुल्ला मुनीर पे हर हजार तरह के आक्षेप लग रहे, जो मौलाना फजलुर रहमान और एलियास मौलाना डिजल ने कहा भैया तू अगर फौज का आदमी है तो या तो बलोचिस्तान KPK में जाके काम कर, वरना ये वर्दी उतार के चुपचाप बैठ जा। तो जब ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की आर्मी फेल हो रही, बलोचों ने पूरा वर्चस्व जमा लिया। और बलोचों ने ट्रंप को भी एक बार बोला था, बोला साहब आप बलोचिस्तान की डील करनी हमसे करो ना, आप पाकिस्तानी उससे क्यों करते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी बलोचों को हमारा हमेशा एक वो प्रोत्साहन है हमारा, एक हमेशा उनको एक क्या ना, हम उनका हौसला अफजाई करते हैं उर्दू में कहूं तो। और दूसरी बात ये है, देखिए ये तब होता है जब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस गए, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जाके किया जी जो BLA है ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संस्थान है, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। और दीपाली जी मजे की बात यह है, पाकिस्तान को अपने सिवा कोई एक सपोर्टर नहीं मिला, तुरंत वो कॉश हो गया।
अब सोचिए 2-2 थप्पड़ लगना किसी के मुंह पे। बलोचों ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ यूनाइटेड नेशंस में आप गए जी, बीएलए तो आतंकवादी संगठन है, सब हमें तंग कर रखा, हमारी फौज के लोगों को मारता। आपको तुरंत वहीं 0 बटा सन्नाटा मिला, आपको तुरंत खारिज कर दिया गया। लगता है कि अब फील्ड मार्शल साहब की किस्मत में एक और नाकामी है और वो बलूचिस्तान का मामला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।